मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પ્રવચન સાર 68 ગાથા. ક્યાં સુધી बगड़ो फरीन लगी. क्या कहते हैं? जैसे आकाश में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही सूर्य ये देव पर उतारेंगे. आत्मदेव आकाश में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही सूर्य है. स्वयं में अत्यधिक प्रभा समूह से चमकते हुए, स्वयं में अति अधिक प्रभा समूह से चमकते हुए स्वरूप के द्वारा विकसित प्रकाश युक्त होने से तेज है. सूर्य है और तेज है. कभी उष्णता रूप परिणमित लोह के गोले की भांति लोहा का गोला जैसा उष्ण परिणमित होता है, ऐसे सदा उष्णता परिणाम को प्राप्त होने उष्ण है. सूर्य उष्ण है. और देवगति नामकर्म के धारावाहिक उदय के वशवर्ती. देवगति नामकर्म है सूर्य को स्वभाव से देव है. ये दृष्टांत हुआ. अगर सिद्धांत इसी प्रकार लोक में अन्य कारण की अपेक्षा रख्या बिना भगवान आत्मा स्वयं में देव है. सूर्य जैन स्वयं प्रकाश का पुंज है, ऐसे भगवान आत्मा अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना कोई कारण से है नहीं, तो आनंदमय प्रभु है अंदर. अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ये भगवान आत्मा स्वयं में भी स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ सच्ची अनंत शक्ति युक्त सहज संवेदन के साथ तदात्मा में से ज्ञान है. जिसमें सूर्य तेज है, एમાં ज्ञान स्वरूप है. चैतन्य सूर्य ज्ञान का प्रकाश का पुंज. अनंत सूर्य हो पण कोटि कोटि सूर्य, उससे भी चैतन्य का प्रकाश तो अनंत प्रकाश है अंदर. अनादि है अंदर में, पण आई तो पर्याय में प्रकट हुआ ऐसा परमात्मा को कहते हैं. समझ में आया? भगवान आत्मा अनादि सूर्य तेज अंदर आनंद का नाथ है.
क्या वैसे कोई भी विचार नहीं। सच्ची अनंत शक्ति युक्त सहज संवेदन अंतर के पदात्मा से ज्ञान स्वरूप है तो प्रभु है। आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाला जो परिनिवृत्ति मोक्ष नीचे है, परिपूर्णता अथवा आत्मा की परिपूर्णता, शुद्धता, अंतिम संपूर्ण सुख, परिनिवृत्ति, आत्म तृप्ति से तृप्ति, आत्म तृप्ति से तृप्त भगवान आत्मा देव। ये आत्मा देव ही है। क्या कहते हैं देखो, आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाले परिनिवृत्ति मुक्त दशा, उससे प्रवर्तमान अनाकुलता आनंद, जी अनाकुल आनंद है, इस सुस्थिरता के कारण स्वरूप स्वरूप है, तेज स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और सुख स्वरूप है। जिन्हें आत्म तत्व की उपलब्धि निकट है, जिसको आत्म तत्व की प्राप्ति अल्पकाल में होने की है, ऐसे बुद्धजनों के मनरूपी शिलाथम, धर्मात्मा ना मनरूपी पत्थर, उसमें भगवान कुतरेला है। गंधर आदि संतों मुनियों मनरूपी थंब में चैतन्य सूर्य आनंद की तृप्ति से कुतराय माने अंदर। આવી વાત સાંભળી નથી પ્રવીણભાઈ, એ કહેતા બપોરને કે હું ક્યાં સાંભળવા મળે છે। વાત તો હજીનભાઈ, વાત બાપુ અંદરની અતિન્દ્રિય આનંદનો નાથ અંદર आनंद स्वरूप अनंत तेज में स्वरूप आत्मा है, उसकी तो खबर नहीं। बाहर नहीं तपती, बाहर में सुख है, धूड़ में मानते हैं। अनंत अनंत तेजमय आत्मा ने अनंत अनंत तृप्तिमय आनंदमय स्वरूप है। અહીંયા પરિનિવૃત્તિ એટલે મોક્ષની વાત કરીએ, પણ અહીં મુક્ત સ્વરૂપ ही है आत्मा। अंदर में अनंत ज्ञान ने अनंत तेज से परितृप्त भगवान आत्मा अंदर है। अरे रे એને ખબર નથી है। જેને आत्म तत्व की निकट उपलब्धि बुद्धजनों मनरूपी शिलाथम, मनरूपी पत्थर में भगवान कुतरायला है अंदर। जब स्तंभ में कुतरेली मूर्ति होती है, ऐसे मनरूपी गंधर्वों संतों ने आत्मज्ञानी को मनरूपी थम में भगवान कुतरायला है। त्रिलोकनो नाथ आत्मा शुचिदानंद की मूर्ति मन में कुतरायल है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान में, गंधर्वों का ज्ञान में कुतरायल है। पत्थर में जब मूर्ति कुतरती है ना, एमा भगवान आत्मा अंदर कूतराયેલી चीज है के। अरे એને સાંભળ્યું છે क्या है? ये शिलाथम में जिसकी अति तूती अंतर परमानंद की थूती अंदर कूतराયેલી है। पूर्णानंद का नाथ में एकाग्रता है, ये उसकी थूती है। समझ में आया? जीणी बात है भाई, बाहर में क्या है नहीं। ये भगवान बाहर से मिलते हैं ऐसा है नहीं, अंदर में है। अंतर अतीन्द्रिय आनंद का नाथ पूर्णा सुख के संपूर्ण स्वरूप है, उसकी तृप्ति से परिपूर्ण स्तुति। ऐसा दिव्य आत्मा सुबान होने देव है, ऐसा देव आत्मा है। प्रतिमान आदि देव है तो व्यवहार से कहने में आता है, आएगा ये निवासी 69 में आएगा। प्रतिमा है भगवान की, मंदिर है आदि, ये तो व्यवहार प्रतिमा है। समझ में आया? ये शुभ भाव होता है तब प्रतिमा पूजन आदि होता है। ये आएगा 69 में है क्या?
समझ में आया? आत्मा अंदर में आनंद का नाद विराजते हैं, बाहर में है नहीं। अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान का तेज से भरा पड़ा प्रभु है अंदर। क्या वैसे ऐसे देव है, इसने इस आत्मा को सुख साधक भास, सुख के साधन नहीं परंतु सुख के साधन होने वाला आभास विषय, ऐसे विषयों से बस हो। कैसे 5 इंद्रिय विषय से बस हो, प्रभु आनंदमय है क्या जाने। क्या कहते समझ में आया? यहाँ आनंदमय है, अतीन्द्रिय ज्ञान का तेज सूर्य प्रभु है। इंद्रिय का विषय, 5 इंद्रिय का विषय को बस हो, अलम अलम पूरा हो। अंदर में भगवान है क्या जा। फिर ऐसी बात है। अनंत आनंद ने अनंत तेजमय प्रभु अंदर है। देव है, देव दिव्य शक्तिमान देव है। आत्मदेव सिवाय कोई देव है नहीं। ऐसा दिव्य शक्तिमान शोभायमान जिनमें होता है, ऐसे विषयों से बस हो। ये 5 इंद्रिय विषयों तरफ से जो तेरा लक्ष्य है बस रखो। उसमें दुख है, उसमें कुछ सुख है नहीं। 5 इंद्रिय तरफना शब्द रूप गंध के फरस ये विषयों से बंध रहा है, तो उसमें सुख नहीं, ये तो दुख है। सुख तो तेरी चीज में अंदर भरा पड़ा है, अनंत आनंद में। विषयों से अनंत, विषयों से बस हो। प्रभु तेरी चीज में अनंत तेज ने सुख भरा है ने, बाहर विषयों से तेरे क्या काम है। कौन क्या बचा नवृत्ति नवर नमल आंखों दी धंधा पानी पापना અને બહુ તો બહારમાં જાય તો ભક્તિ ને પૂજા એ બધા રાગ ને આકુળતા। अंदर भगवान विराजे છે आनंदमय, ये ऊपर तो उसका लक्ष्य है ही नहीं। ये लक्ष्य बिना उसको सम्यक दर्शन ने ज्ञान होता नहीं। 3 काल 3 लोक में। भावार्थ, सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारण के अपेक्षा के बिना अपने आप ही स्वप्न प्रकाश ज्ञान रूप है। सिद्ध ऐसा अपना है लेना, अनंत आत्मिक आनंद रूप है। सिद्ध भगवान तो अनंत अनंत आनंद रूप है और अत्यंत दिव्यता रूप देव है। सिद्ध भगवान की भांति ही हवे सिद्धांत देते हैं, सिद्ध भगवान की भांति ही सर्व जीवों का स्वभाव है। सर्व जीव ऐसा है, भगवान विराजते अंदर। सर्व जीव से सिद्ध सम जे समझे ते था। केम वैसे पहली सीधनी बात किया कि अनंत तेज, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत तरफ की तरफ ऐसा है। आत्मा भी ऐसा है सर्वजीव। अंदर भगवान पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद ने, अतीन्द्रिय ज्ञान ने, अंतर अतीन्द्रिय शांति से भरा पड़ा भगवान देव है। एवा दिव्य शक्तिमान देव से छोड़कर बाहर में भीख मांगते हैं। यहाँ से विषय मिलो, सुख मिले, स्त्री से मिले, पैसा से मिले, भिखारी है, मागण है, मागण। ऐसा नहीं गाथा तो देखो, अंदर भगवान अतीन्द्रिय आनंद से पड़ी है चीज। अतीन्द्रिय तेज ज्ञान का और सुख का सागर, ऐसा आत्मा देव स्वरूप है। उसकी दृष्टि करना कोई सम्यक दर्शन है। ये बात ये सिवाय बाकी बदा मफत है। बात है सिद्ध भगवान की भांति, सिद्ध भगवान ની પેઠે सर्व जीवों का स्वभाव ऐसा है।
चैतन्य अनंत 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 ज्ञान नो तेज का पुंज प्रभु और अतीन्द्रिय अमृत का सागर आनंद का सागर ये तुम देव है। सर्व जीव ऐसा है। इसने सुखार्थी जीवों को ये कारण सुख का जैने प्रयोजन है, आनंद का जैने प्रयोजन है, ये जीवों को विषयालंबी भाव छोड़कर पांच इंद्रिय तरपना, विषय तरपना, आलम्बन ने आश्रय छोड़कर निरालंबी परमानंद स्वभाव रूप प्रमण करना चाहिए। આવી વાત છે। पांच इंद्रियों अवलंबन ने छोड़कर अंतर में निरालंबी भाव छोड़कर स्वालंबी भाव करके परमानंद स्वभाव रूप प्रमण करना चाहिए। बहुत महत्ता तो मैं रहे। निमित्त की दृष्टि छोड़कर, राग की दृष्टि छोड़कर, एक समय की पर्याय की दृष्टि छोड़कर त्रिकाली भगवान विनायक स्वभाव विराजमान है, ये दृष्टि जान ले। विषयालंब की छोड़कर निरालंबी भगवान का आलम्बन ले। આવી વાત है। हाँ तुम्हारा पैसा नहीं तो बात क्या हो गया मां नरेंद्र भाई। આ તો દાખલો તમે બધાને છે ને। पांच इंद्रिय विषय तर प्रभु तेरा लक्ष्य है तो दुख है। भगवान तो अतीन्द्रिय आनंदमय है। अतीन्द्रिय आनंद का सागर है। अनंत अनंत अनादि अनंत अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है। अनादि अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान का पूर्ण तेज का पिंड है। अनादि अनंत पूर्ण शांति साग स्वभाव का सागर का तेज है। जो शांति भाई याद है हम सब शांति आए है अंदर। ये आनंद गुण लिया ना, आनंद गुण अनंत अनंत अनादि अनंत जीवतर शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, आनंद शक्ति, कर्ता शक्ति, कर्म शक्ति, ऐसी शक्ति अनंत अनंत, ये अनादि अनंत 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 शक्ति का पिंड प्रभु है। ये आत्मा की दृष्टि कर, पर का आलम्बन छोड़ दे, सोना आलम्बन रहे। ये प्रकार आनंद अधिकार पूर्ण हुआ। आनंद अधिकार आता। अब यहाँ शुभ परिणाम का अधिकार, अब शुभ योग का अधिकार सकते हैं। शुभ परिणाम किसको होता है न क्या है? शुभ भाव, पुण्य भाव, बंध का कारण कैसे किसके होता है, ये बात चलती है। अब इंद्रिय सुख स्वरूप संबंधी विचार को लेकर उसके साधन का शुभ उपयोग क्या कहते हैं? हाँ, तो अतीन्द्रियानु साधन तो आत्मा है। હવે शुभ उपयोग जो है, ज्ञानी को भी शुभ उपयोग आता है, पर वो इंद्रिय विषय का साधन है। शुभ उपयोग में तो इंद्रिय का विषय मिलेगा, अतीन्द्रिय विषय नहीं मिलेगा। समझ में आया? ये स्वरूप कहते हैं। 69 देव देवद जति गुरु पूजासु सेवदानमी वासु सेवेशु उपवासादि सूरतो जुगोपोवपा। नीचे हरिगीत गुरुदेव यति पूजा विषय, देव गुरु ने यति नहीं पूजा विषय, वली दान ने सुशीलो विषय, जीव रक्त उपवास आदि के उपवास तपादि
शुभ उपयोग स्वरूप है, ये तो शुभ राग स्वरूप है। शुभ उपयोग बंध का कारण है, आता है, ज्ञानी को भी आता है कहेगा, पर ये बंध का कारण है। शुभ उपयोग इंद्रियना विषयना साधन है, अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद साधन है नहीं। टीका है, टीका, जब यह आत्मा दुख के साधनभूत ऐसी द्वेष रूप यानी इंद्रिय विषय की अनुराग रूप और शुभ उपयोग का भूमिका का उल्लंघन करके, क्या कहते हैं, जब यह आत्मा दुख का साधनभूत ऐसी द्वेष रूप और इंद्रिय विषय का अनुराग रूप अशुभ रूप हो, ये भूमिका का उल्लंघन करके अशुभ उपयोग छोड़ करके शुभ उपयोग में जब आते हैं, है बंध का कारण, ये इंद्रिय विषय का साधन है, अतीन्द्रिय आत्मा का साधन है, शुभ उपयोग नहीं। है देव गुरु यति की पूजा, अशुभ उपयोग उल्लंघन करके, अशुभ उपयोग को छोड़ करके देव अरिहंत परमात्मा गुरु अर्थ करेगा, यतिनी पूजा एम गुरु देव गुरु ने यतिनी प्रतिमानी पूजा, अर्थમાં લેશે। समझ में आया, ये शुभ उपयोग है। है देव गुरु अति पूजा, दान, ये मंदिर बनाना, पैसा खर्चना दान में, ये दान सब शुभ उपयोग है, इंद्रिय विषय का साधन है, अतीन्द्रिय विषय। शिव शरीर से ब्रह्मचर्य पालना, ये पण एक शुभ उपयोग है। कसाय मंद राखना, ये शिव, उपवास आदि, उपवास अनुद्री अनुसरण आदि करना, ये प्रीति स्वरूप, उसकी प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करता है, ये धर्मना प्रेम नो अंगीकार करते हैं, ये वह इंद्रिय सुख की साधनभूत शुभ उपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है। पहला अतीन्द्रिय आनंदमय प्रभु आया, उसका साधन तो अंतर में राग से भिन्न होकर अनुभव करना, वो साधन है। अवे अंदर जब अंदर स्थिर नहीं रह सके तो धर्मी को भी अशुभ से बचने को शुभ आता है, पर ये शुभ उपयोग विषय का दुख का साधन है। समझ में आया? पैसा पैसा तो कहीं रही जाए, शुभ की पैसा मरसे तो दुख ना साधन एम कहते हैं। दुख नो निमित्त है, दुख ममता है, दुख है, उसका वो निमित्त है। पहला ज्ञान अधिकार आया, પછી आनंद अधिकार आया, હવે शुभ उपयोग अधिकार कहते हैं। केम शुभ उपयोग आते तो है ना धर्मी को भी, पर शुभ उपयोग कौन है कि अशुभ उपयोग उल्लंघन कर छोड़कर शुभ उपयोग होता है। હવે उसकी व्याख्या, भावार्थ, सर्वदोष रहित परमात्मा ये देव है? सर्वदोष रहित परमात्मा त्रिलोकनाथ अरिहंत देव, एनी पूजा आदि का भाव ये शुभ भाव है। पितरागता जब लग्न हो तो ज्ञानी को भी
अशुभ से बचने को शुभ भाव आता है, और शुभ भाव है बंध का कारण, धर्म नहीं, ये आत्मा का आनंद का कारण नहीं। है सर्वदोष रहित परमात्मा ही देव, भेदाभेद रत्नत्रय के स्वयं आराधक गुरु, अंतर निश्चय स्वरूप भगवान आत्मा, उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय आराधक, અને વ્યવહાર आता है शुभ राग, तो निश्चय ने व्यवहार ना आराधक व्यवहार कहते हैं। है भेदाभेद रत्नत्रय के भेद नाम व्यवहार, अभेद नाम निश्चय। धर्मी को भी निश्चय रत्नत्रय के साथ में जब लग पूर्णता न हो तब लग व्यवहार रत्नत्रय का शुभ भाव, देवगुरु शास्त्र की भक्ति आदि आता है, पण है व्यवहार ने राग। भेदाभेद रत्नत्रय के स्वयं आराधक, અને उस आराधना के अर्थी अनुभव जीवों को जिन दीक्षा देने वाला, स्वयं आराधक અને आराधना अर्थी, धर्मी आराधना अर्थी अनुभव जीवों को जिन दीक्षा देने वाला है गुरु, जिन दीक्षा वितरागी दीक्षा देने वाला है गुरु। समझ में गुड़ में ही नहीं है। जैन में अनंत वार मुनिव्रत धार अनंत बैर गृवे को उपजायो, पण आत्मज्ञान में रेस सुख न पायो। मुनि थया दिगंबर थयो, हजारों रानी ने छोड़ी, पंच महावर्त लिया, 28 मुर्गों पाया, पण ये तो आश्रम न रागे। है जिन दीक्षा देने वाला गुरु है, इंद्रिय जय करके शुद्धात्मा स्वरूप में प्रयत्न परायणी यति, यति है शब्द, यति એટલે ગતિ नहीं, इंद्रिय जय करके शुद्धात्मा स्वरूप में प्रयत्न परायण, अंतर आनंद स्वरूप में प्रयत्न परायण ये यति। यति जति बाबा अपना आनंद स्वरूप में यतना करे थे यति। ऐसे देव गुरु यति की, ऐसा देव गुरु ने यति की अथवा उनकी प्रतिमा की पूजा में शुभ राग है, शुभ उपयोग है। समझ में आया? शाश्वत प्रतिमा है असंख्य, इंद्रो पूजा करते हैं, एक अवतारी सक्रेंद्र सुधर्म देवलोक, 32 लाख विमान, एक एक विमान में असंख्य देव, करोड़ों पैसराओं, तो है आत्मज्ञानी संकीर्ति। इंद्रिय सुख में सुख मानते नहीं, आत्मा का अतीन्द्रिय सुख में सुख मानते हैं, पर जब जारे भगवान की प्रतिमा आदि का पूजा का भाव आता है ना, आज क्या है यार, नंदीश्वर दीप अष्टानी का है, तो देवो जाते हैं, 8वां नंदीश्वर दीप है, जहाँ 52 जिनालय है शाश्वत, एक एक जिनालय में 108 प्रतिमा है, रतननी बरेली। 8 दिन, आज 7वां दिन है, 7वां दिन है, कल 8वां, 7 है ना, कल 8वां છેલ્લા દી। બેન દીકરીઓ કર્યું છે ના બધું પૂજાનું। नंदीश्वर दीप में दिगंबर शास्त्रों में पण है, श्वेतांबर शास्त्र में पण है, स्थानकवासी में सब श्वेतांबर शास्त्र है तो उसमें भी है। नंदीश्वर दीप 8वां है, 52 जिनालय है, बड़ा शाश्वत हो, कोई करेला नहीं, जेमा चंद्र सूर्य शाश्वत है, ऐसी प्रतिमाओं 108 एक एक जिनालय में, ऐसा 52 जिनालय तो नंदीश्वर दीप में है। एवं असंख्य
પ્રતિમાઓ ચંદ્ર સૂર્ય અસંખ્ય है तो દરેકમાં જિનાલય है, દરેકમાં जिन प्रतिमा शाश्वत है। वैमानिक देव में सुधर्म देवलोक से मांडे में त्या प्रतिमा शाश्वत वैमान में है। ये इंद्रो जब अपना स्वरूप में ठहर नहीं सकते हैं तब ये इंद्र भगवान की शाश्वत प्रतिमा की पूजा करते हैं। पर ये शुभ भाव है। बन का कारण है। पुण्य को के बनનું કારણ को સોનાની બેડી को લોઢાની બેડી को आता है। एक अवतारी संकेती कहा ने इंद्र एक एक बहुतारी है। सुधर्म देव का भी चक्रेन्द्र एक बहुतारी एनी करोड़ों पैसराओं છે એમાં એક રાણી એક बहुतारी है। मुख्य रानी जो एक है एक बहुतारी, एक भाव मुख जानारा, पति पत्नी दो ही एक मनुष्य भाव करके मुख जाना है। ये देव ने इंद्राणी पण त्या नंदीश्वर दीपे अत्यारे जाते हैं। शाश्वत प्रतिमा जिनालय भगवान विराजते हैं। जाने हमना बोल से ऐसे रतनमय शाश्वत है, असंख्य देवलोक में शाश्वत है। मेरा विशेष कहेगा वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी है। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। गाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणी है। गाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणी है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।